बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का वीडियो लॉग एक अजीम खुशखबरी पे मबनी है। एक ऐसी खबर जिसका हम इंतज़ार पिछले 26 साल से कर रहे थे और आखिरकार वो खुशखबरी हमें 26 साल के बाद पहुंची। सेक्स की दुनिया में जो एक गुरु किस्म की मेडिसिन जिसका नाम वाइग्रा सिल्डेनाफिल है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई है, यानी कि अब वो ऑफिशियली अवेलेबल है। ठीक है, वाइग्रा के नाम से नहीं है, नाम कुछ और हैं, लेकिन वो सॉल्ट जिसे हम सिल्डेनाफिल कहते हैं वो आखिरकार रजिस्टर हो गया और वो पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया है। और ये मेरे हिसाब से एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मस्बत किस्म की पेशरफ्त है। कुछ तो इसके इकनॉमिक बेनिफिट्स हैं, मुल्क को अब सिल्डेनाफिल इंपोर्ट होगी, टैक्सेस कलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन खैर हमें क्या लगे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, वो क्या कहते हैं, हमें तो अपने आप से पड़ी है ना, हमें क्या उसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा हमें ये हो गया है कि पहले इंडिया से आता था बनी बनाई टैबलेट्स, वो कुमाग्रा शुमाग्रा वीगा इस किस्म के नाम से, तो वो लोग खाते थे। लेकिन हुआ ये कि उन्हीं मेडिसिन्स की, यानी कि वो जो इंडियन नाम से उनके पेनग्रा शनग्रा के, वो लोहारी में बननी शुरू हो गई, पैकिंग वैसी। अब कोई पहचान नहीं कि ये इंडियन है कि लोहारी है। तो उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग उसकी, क्या उसमें डाला है, सीधा डाला है, पुट्ठा डाला है, मजबूर, अब वो क्या नुकसान कर रही है कुछ नहीं पता। लोगों की सेहत जो है वो बर्बाद हो रही है। और यहाँ तक कि जो वाइग्रा का नाम है उसके नाम से मेडिसिन भी जाली भी मिल रही, मेड इन स्पेन, मेड इन यूएसए। अब मेरे जैसा बंदा जो कि समझे कि मेरी डॉक्टरी ही इसी के साथ शुरू हुई, वो भी नहीं पहचान सकता कि ये पैकिंग तो बिल्कुल वैसी बना ली, तो कि असली है कि नकली है। वो इतनी महंगी 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार की टैबलेट दे रहे हैं और वो भी नहीं पता कि असली कि नकली। तो यानी कि लेकिन वाइग्रा और टेडेलाफिल और ये सिल्डेनाफिल और भी हैं, वर्डेनाफिल वगैरह हैं, वेनाफिल वगैरह, ये इतनी अहम मेडिसिन हैं फॉर ए सेक्सोलॉजिस्ट। ये ऐसे ही हैं जैसे सोल्जर की गन होती है। मसलन वाइग्रा के बगैर हम ऐसे महसूस करते हैं सोल्जर विदाउट गन, वो वाली हालत बन जाती है। तो हमें किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तरीका आजमा के हमें वो ये सॉल्ट हमें देना पड़ता था। इसके लिए हम क्या क्या जतन करते थे, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैं ये यानी कि समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली रजिस्टर करके कंपनियों को इजाज़त दीजिएगा, जनाब बच्चों मार्केट करो। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत गलत काम किया जनाब, ये तो इससे तो फहाशी फैल जाएगी। मुझे नहीं समझ आई फहाशी कैसे फैल जाएगी। जिसने गलत काम करने हैं उसने तो 2,000-4,000 की मेडिसिन भी ले लेनी है एक टैबलेट, और फ़ायदा तो बेचारे गरीब आदमी का है कि जिसको अब सस्ती मिल जाएगी, जो अपनी जाके बीवी की तसल्ली कर सकेगा और अपनी खुशी भी कर सकेगा। जिन्होंने गलत काम करने हैं वो तो कोकीन भी खरीद लेते हैं, वो तो एक्सटेंसिव भी ले लेते हैं, तो वाइग्रा क्या चीज़ थी। जिन्होंने वो काम करना गलत उसको कोई नहीं रोकता, ना वो रुके हुए थे, वो कर रहे थे सारे सारा।
तो आज की जो खुशखबरी से मैंने बात स्टार्ट की है कि बेशक वायगरा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन हमारा मतलब मेरा कम से कम उसके साथ 25 साल का है तजर्बा। तो आज मैं यानी कि पहली दफ़ा यानी कि वीडियो कर रहा हूँ वायगरा पे, सिल्डेनाफिल पे। मैं वायगरा की जब इजाद हुई है तो इसको सेकंड रेवोल्यूशन इन द सेक्स कहा गया था। फर्स्ट रेवोल्यूशन था 1960s में, जब औरतों को पता चला कि उनको इंजाल होना उनके लिए कितना ज़रूरी है और कितना मज़ा आता है, और एक उनमें सेक्स की तड़प उठी। ये 60 की बात है, उसको कहते हैं फर्स्ट सेक्स रेवोल्यूशन। और ये वायगरा की इजाद जो थी ना, दैट वाज द सेकंड सेक्स रेवोल्यूशन। तो वो देखें रेवोल्यूशन पाकिस्तान आते आते उसको 26 साल ये लेट हो गया है। लेकिन एनी हाउ जी, तो आज जो मैं वीडियो मैंने बनाई है ये वायगरा पे है। उसके मुतालिक आपको प्रॉपर अब बताऊंगा, एजुकेट करूंगा, क्योंकि अब ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सिरप की शक्ल में भी आई हुई है, वैसे भी आ रही है कि ये काम कैसे करती है। ये देखें, पहली बात ये कि वायगरा जो है ना, ये स्टीरॉयड नहीं है। ये दिमाग में लोगों के स्टीरॉयड ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है, ये स्टीरॉयड नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टीरॉयड कहने वाले को तो मैं अपने कमरे से बाहर निकाल दिया करता हूँ कि जो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब वायगरा तो स्टीरॉयड है, मैं कहता हूँ चलो यार छुट्टी करो, फीस वापस लो, चलो चलते फिरते नजर आओ। तो वो स्टीरॉयड नहीं है। ठीक है, इसका एक अपना मैकेनिज्म है। तो थोड़ा सा मैं बड़ी डिटेल इसकी है, लेकिन आपको बहुत ही मुख्तसर सा आपको मैं बताऊंगा। असल में हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का सिस्टम, जो कि हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। वो एक एल-आर्जिनिन के नाम से एक अमीनो एसिड होता है, जिसको मैं अमीनो एसिड का वसीम अकरम कहता हूँ। वो जो है वो मुख्तलिफ तरीके से यानी कि गुजरता हुआ इंजाइम्स के ज़रिए गुआनिलेट साइक्लेज इस तरह कन्वर्ट होता जाके ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है जो उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फिर आगे जाके कई मराहल में से कई पाथवेज, उनके मैं टेक्निकल नहीं नाम बताऊंगा, बड़े मुश्किल नाम है, मायोग्लोबिन काइनेज, इस किस्म के जाके एंड प्रोडक्ट ये है कि जो हमारे नफ्स के मसल्स होते हैं उनको जाके रिलैक्स करता है। वो साइक्लिक जीएमपी के नाम से एक कंपाउंड बनता है, ये जाके काम दिखाता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। अच्छा, अब उसने तो रिलैक्स कर दिया, अल्लाह ताला ने सिस्टम ने कहा जी ना रिलैक्स कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ गई, नालियाँ खुल गई। आपको ये तो नहीं कि नफ्स खड़ा ही रहने, अल्लाह ताला ने कहा नहीं बंदे हमें पता है तेरा, तू बंदा जो ना बड़ा लालची है। उसको बैठाने का सिस्टम भी साथ ही अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। वो क्या रखा हुआ है कि साइक्लिक जीएमपी जो है, जो कि मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए एक और एंजाइम, उसका नाम है PD5 फॉस्फोडाइस्टेज 5, वो जो है वो आता है और साइक्लिक जीएमपी को ख़त्म। ठीक है, अब नया बनाओ दोबारा खोलो। अब ये नहीं कि एक दफ़ा साइक्लिक जीएमपी बन गया है तो वो जनाब नालियाँ खुली रखें, आप स्टैंड करके गलियों मलों में फिरते रहें, आवाज़ें लगा रहे हो, ये ना हो। तो अल्लाह ताला ने उसको सिस्टम को ख़त्म करने के लिए PD5 भी बना दिया है कि जनाब ये ख़त्म भी हो जाएगा जब आपकी सेक्स की डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो वायगरा है ये काम असल में ऐसे करती है कि वो जो PD5 एंजाइम होता है उसको जाके रोकती है, ख़त्म नहीं कर देती, उसको रोकती है कि ना मेरे भाई बंदा बड़ा गरीब है, बड़ा बेचारे का स्टैंड नहीं हो रहा, तुम कुछ देर के लिए काम ना करो। PD5 को जाके तलामिंद मारती है।
नतीजा ये निकल है साइक्लिक जीएमपी है ना, वो अपना काम जारी सारी रखता है, मसल्स को रिलैक्स रखता है, नालियाँ खुली रहती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ी रहती है, ब्लड की सर्कुलेशन नफ्स में बढ़ती है, तो नफ्स जो है करतूत से बाहर हो जाता है। वो जनाब कहता है मेरे अंदर तो सरिया आ गया, वो तो स्टैंड हो जाता है। अब वो बंदे जब वायग्रा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है कि उनकी जो इरेक्शन है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अब वायग्रा में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो पहली जो मेडिसिन थी उनमें वो नहीं थी। पहली खूबी जो बहुत बड़ी थी है वो ये है कि बेसिकली वायग्रा काम करती है सोच पे। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो मैंने जिसका जिक्र किया था, एल-आर्जिनिन से बना था, वो जब आप सोचते हैं सेक्स के मतलब या आपके सामने कोई सेक्सुअल चीज़ आ जाती है तो आपके नर्व्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा हुई तो वो आगे काम हुआ। अगर आपकी सोच नहीं है सेक्स की, आपने वायग्रा खा ली है और उसके बाद आप कोई हॉरर मूवी देखना शुरू कर देते हैं या अपनी वालदा के साथ बैठ के गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, अपनी बहनों बहनी में बैठ जाते हैं, तो बिलीव मी और नॉट कोई इसका एक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मैं वायग्रा खाता हूँ क्योंकि मैं डेली बेस पे खाता हूँ। उसके साथ की बहन है चैलस, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं बताया डेली खाने से बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है। मैं डेली रात ही खा के सोता हूँ, सोता नहीं हूँ, मैं रात के बैठ के रिसर्च काम करता हूँ, अपनी शायरी करता हूँ। तो ऑनेस्टली पूरी रात कोई मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होती मैंने कोई दवाई खाई है। क्यों? क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, और अपनी शायरी कर रहा होता हूँ। हाँ, जब मैं सेक्सुअल मूड में आता हूँ तो सेक्स जो है वो कभी इनकार नहीं करता, हर दम तैयार कामरान हैं हम, यानी कि वो वाली काम होता है उसका। तो सोच के साथ तल्लक है इसका वायग्रा का, कि वायग्रा एक्टिवेट भी कर रही है, ये नहीं है कि बदोबदी आप जो है ना वो निकाल के बाहर गलियों में फिर रहे हो कि जनाब देखो जनाब मेरा खड़ा है, ये नहीं है। ये इससे पहले वायग्रा से पहले ना एक इंजेक्शन आता था, वो भी अभी भी आता है, एल्प्रेस्टोडिल का और पेपावरीन, ये इंजेक्शन होते थे, वो नफ्स में लगाते हैं। अभी भी जो ज़्यादा मुश्किल केस होते हैं उनको लगाना पड़ता है। वहाँ पर कोई सोच का तलक नहीं होता, वो आप लगा दें वो स्टैंड हो जाते हैं बस, और उसके बाद जो है वो कोई यानी कि अपना स्टैंड रहेगा, बैठ जाएगा, लेकिन सोच का कोई तलक नहीं उसका होगा। वो बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा टीका लगाया तो टीका लगाने के बाद वो उस पेशेंट को हो गई रीनल कॉलिक, उसको ना किडनी की पेन उठ गई। वो बेचारा अस्पताल चला गया। वो अस्पताल गया तो वो नर्सों ने देखा कि उसका स्टैंड है, उसके पास ही कोई ना आए। वो कह जी ये मकर कर रहा है, वो मकर नहीं कर रहा था, उसको बहुत सख्त पेन थी, उसको स्टोन था, लेकिन वो जो कोई इंजेक्शन लगा हुआ था उसका तरीक़ेकार यही था कि उसने तो स्टैंड कर देना है, बस कुछ भी हो, ठीक है, सामने कुछ भी हो, चाहे अपना वो मस्जिद में बैठा हो तो चाहे वो अपनी बहन के सामने बैठा हो, जब स्टैंड है तो फिर उसका स्टैंड ही स्टैंड है, वो रहता है। वायग्रा में ये चीज़ नहीं है कि वायग्रा जो है ये इसकी ब्यूटी यही है कि ये सोच के साथ ये काम करती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वायग्रा का ये खूबी ये है कि इंसान को एक तो बाकी जो मेडिसिन हैं टेडेलाफिल वगैरह से ज़्यादा बेहतर इस तरह काम करती है कि ये पाकिस्तानी जीन्स को ज़्यादा सूट करती है, यानी कि ज़्यादा हार्डर जो नफ्स का जो सर होता है, ग्लैंड्स उसे कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ ये प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन ना। अच्छा, फिर इसके अलावा ये बॉडी में और कई जगह ये काम आती है। जैसे पाकिस्तान में जो रजिस्टर हुई, आप सुन के हंसेंगे कि ये किस इंडिकेशन में ये रजिस्टर हुई। पहले
ये एज ए सीरप रजिस्टर हुई है। नाम नहीं मैं बताऊंगा, लोग कहेंगे शायद मैं कंपनी का एजेंट हूँ, मुझे नहीं कंपनी से कोई लगे, बट रजिस्टर कर लिए गुड। वो बच्चों के हार्ट की बीमारी के लिए रजिस्टर हुई है वो सिरप जो ना बच्चों के लिए रजिस्टर हुआ है, लेकिन उसका एक चम्मच जो है पूरी एक वायग्रा के बराबर हो जाता है, हम जैसे बड़े भी खा लेते हैं। लेकिन रजिस्टर ये इसका मतलब है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके बाकायदा रजिस्टर्ड हो गई है फॉर दैट पर्पस। और ये बनी भी आपको पता है शुरू में यही था कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसमें इतनी कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्होंने लोगों को दी तो हुआ ये कि लोगों ने कहा जी ब्लड प्रेशर तो कोई नहीं ठीक हुआ, पर हमने वापस नहीं करने तुम्हें सैंपल। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं करने, पता चला कि जिन्हें रातों को मौजे मार रहे थे वो, जिन लोगों को पहले से चरबाजी पे किया गया था, फिर ये कन्वर्ट हुए कि इसको सेक्स के लिए जो ना इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब मैं इसकी कुछ डिटेल्स भी बताऊंगा आपको, इसलिए कि इसके इफ़ेक्ट्स तो मैंने आपके बताए हैं, गुड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, और इसकी जो एफिकेसी है वो राउंड अबाउट जो है 70% है। मतलब 100 मरीज़ हों तो 70 जो हैं उनका इरेक्शन गुड इनफ फॉर द सेक्स हो जाता है। तो 70% एफिकेसी जो ना बहुत होती है किसी भी कंपाउंड के लिए, और इसका मुकाबला उन्होंने दूसरी प्लेसिबो कहते हैं उससे भी किया है, तो उससे कहीं बेहतर है। तो 70% एफिकेसी से ये काम करती है। हाँ, अब बतौर मेडिसिन ये साइड इफ़ेक्ट से पाक नहीं है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका पता होना चाहिए आपको। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है वो तो है सर दर्द। सर दर्द जो है ना वो होती है, यानी कि कितने को हो जाती है, कोई 10% से ज़्यादा को ये हेडेक जो हो जाती है। आंखों के पीछे भी दर्द जो है ना इससे हो जाती है, ठीक है। फिर ये नाक है, इसमें भी एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, यानी कि हमारे नफ्स में भी एक नाक अल्लाह ताला ने एक नफ्स लगाया हुआ है। ये फूल जाता है तो कई लोगों की नाक जो है ना वो बंद हो जाती है ये खाने से, ठीक है। फिर चूँकि वेसल्स खुलती हैं तो मुंह की भी खुलती हैं, तो हॉट फ्लैशेस, मुंह गर्म हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी गर्म दवाई दे दी डॉक्टर ने, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बिलीव मी, इससे ब्लड प्रेशर 5 या 10 डिग्री गिरता है, लेकिन आज तक किसी मरीज़ ने चेक नहीं करवाया होता। ये नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मैंने दवाई छोड़ दी आपकी, क्यों छोड़ दी, वो ब्लड प्रेशर मेरा बड़ा हाई कर देती थी। अच्छा, मैं पूछा तुमने चेक किया था? वो चेक क्या करना था जनाब, वो मेरा मुंह लाल हो गया था, मुझे गर्मियाँ लग रही थी, बस वो चक्कर नहीं है। आप मशीन अल्लाह ने लोगों ने बनाई ही है, तो मशीन पे चेक करें आपका ब्लड प्रेशर क्या कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो वो करें। ब्लड प्रेशर इससे कोई हाई शाई नहीं होता। और फिर इसके अलावा जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में एक ये आता है कि कई लोगों को नीला नीला आँखें, ये जो ना लाइट वो नीली नीली नज़र आनी शुरू होती है। वो क्यों होती हैं? वो बेसिकली ये PDE5 इनहिबिटर होता है ना, लेकिन वायग्रा जो है ना ये खाली PDE5 इनहिबिटर नहीं है, ये इसके अलावा भी 1-2 जगह पे काम करती है। वो करती है PDE6 पे भी। PDE6 जो है ना ये हमारी आंखों में पाया जाता है, जब जाके उसे कम करती है तो उससे नीला नीला नज़र आता है, लेकिन सबको नहीं आता। बहुत कम लोग, मुझे आज तक 2% लोग भी ऐसे नहीं मिले जिनको आता है नज़र, उनकी मैं फ़ौरन बंद करवा देता हूँ, क्योंकि उसके मतलब ये भी है कि ये शायद एक हमारी ऑप्टिक नर्व को कोई बहुत ज़्यादा फुला दे तो वो आंखें ना ख़राब कर दें बहुत ज़्यादा, ये उसका एक डर होता है। लेकिन ये बिल्कुल अनफाउंड, इतना कॉमन जितनी इसकी एडवर्टीजमेंट हुई थी कि शायद ये बंदों को अंधा कर रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी बात लॉन्ग टर्म रिसर्च में नहीं निकली, लेकिन उस चीज़ की हाइप बहुत बनी थी कि ये लोग अंधे हो जाते हैं। इन एनी केस अभी भी जिन लोगों को कोई आँख की बीमारी होती है, जैसे काला मोतिया होता है, उनको मैं नहीं देता। मतलब आँख के पर्दे वाले की बीमारी का जो मसला है, पेशेंट हो जाता है, उसको मैं वगैरह कभी टच भी नहीं कराता, छुआता भी नहीं हूँ, ठीक हो गया। तो वो हम उसको नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ
ख़राब भी हो सकता है, आपका काला मोतिया ही होता है। तो एनी एक साइड इफ़ेक्ट का ये आ गया। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट जो ना मैदे की तरफ आप चले जाते हैं। मैदे में साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि ये वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट कर सकती है, मतली भी हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है, यानी कि गैस्ट्राइटिस। तो वो कुछ लोगों में होता है, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए भी कुछ और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ साथ कोई दवाई दे देते हैं जिससे कंट्रोल हो जाए। कुछ और सॉल्ट भी हैं, वर्डेनाफिल वगैरह नए आए हैं, कुछ वेनाफिल, वो उससे बेहतर हैं उस मामले में, तो वो दे देते हैं हम। तो लेकिन ये एक साइड इफ़ेक्ट है, इससे हम कोई इनकार हम नहीं करते कि ये नहीं है। फिर PD6 की तरह का और कंपाउंड है, आपकी जोड़ों में पाए जाते हैं। कुछ लोगों में ना होता ये है कि जोड़ों में दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं इससे, लेकिन ये सब टेम्परेरी होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती। लेकिन ये वायग्रा के साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ आपको देखने में मिल सकती है। लेकिन अपना काम करें, सेक्स करें, दर्दें कहाँ याद रहती हैं उस वक्त, बंदा सेक्स करके एंजॉय करता है, ठीक है। तो वो आप उसको कवर भी कर सकते हैं किसी और मेडिसिन से। लेकिन ये बहरहाल ये भी एक जो साइड इफ़ेक्ट है ये अपनी जगह पे पाया जाता है। अच्छा, अब ये है कि वायग्रा हर किस्म के मरीज़ को नहीं दे सकते, यानी कि मतलब किसको नहीं दे सकते। एक तो ये है कि जो लोग एक मेडिसिन होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट्स, जो दिल की मेडिसिन होती है, जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं, कई नामों से आती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई नामों से आती है। उसके साथ ये इंटरेक्शन होता है और ब्लड प्रेशर फॉल करता है, और ऐसा फॉल करता है कि बंदा खून जो है दिमाग तक नहीं जाता, गिर जाता है, मर भी सकता है। तो कभी हार्ट का पेशेंट हो तो ज़हन में रखें कि आपने उसकी दवाइयाँ एक एक चेक करनी है, नाइट्राइट कहीं पास ना हो, फिर वायग्रा देनी है। नाइट्रेट जो है वो इतने ख़तरनाक, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना इसमें आ सकता है कि बंदा मौत भी, वो शहीद तो नहीं बनेगा ना जो मर जाएगा सेक्स करते करते। वो तो अल्लाह ने पूछना अभी किधरों आए हैं जी, शहीद तो नहीं हुआ ना। तो वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा थोड़ा हाई रहता हो, 160 से ऊपर है, तो मत दें। अगर बहुत लो है, 100 से नीचे आ रहा है, मत दें। ये रिलेटिव इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मैंने बता दिया, काला मोतिया है, आप ना दें। आपको हार्ट अटैक हुए को 3 महीने से कम हुए हैं, मत दें। यानी कि यहाँ पर आप पे पाबंदी है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन हम रिलेटिव को नहीं मैं मानता, मैं जहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गई है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, मैं देता ही नहीं, मैं छुआता ही नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इसमें मौत आ गई तो शहादत नहीं कोई नहीं। तो वो आपने उसका ध्यान रखना होता है कि आप ऐसे मरीज़ को आप ना दें। फिर एक और चीज़ होती है कि जिन लोगों का हार्ट जो है सेक्स करने के काबिल नहीं है, वो वायग्रा खा के स्टैंड हो जाता है तो वो सेक्स को पढ़ते हैं, तो उनमें हिम्मत तो होती नहीं, तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ वायग्रा। वो जो हिलजुल करते हैं ना सेक्स के लिए, भाग दौड़ करते हैं, औकात से बाहर होते हैं, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो एनी हाउ किसी का हार्ट इतना होना चाहिए कि वो 2 मंजिलें जो हैं सीढ़ियाँ भाग कर चढ़ सके। वो हार्ट है जो कि बेसिकली सेक्स कर सकता है या 20 मिनट तेज़ वॉक कर सके। ये वो है हार्ट जो सेक्स करे। और अगर टेक्निकली बात करें तो जो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं ना, भाग के जो ECG करते हैं, वहाँ पर एक अपने इनके यूनिट होते हैं मेट्स के नाम से। तो ये फिर वो आपका जो ना 3 से 5 के इन बिटवीन मेट्स जो है ना इससे नीचे होगा तो आप ना दें। तो ये उसकी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जो ना बता दी मैंने कि कहाँ पर आप इसको नहीं दे सकते। और कुछ और मेडिसिन है जिसके साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मसला करती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बात बता दी है, और नाइट्रेट्स हैं। पहले नाइट्रेट्स को फिर मैंने बंद करता हूँ, उसकी जगह पे दूसरी मेडिसिन देते हैं।
तो फिर जाके हम वायग्रा देते हैं। तो आज उम्मीद है कि आपको वायग्रा का सब ईची बीची समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने हमवतनों को कि वायग्रा आ गई है और इंशाल्लाह अब आपको अच्छी हालत अच्छी मिलेगी, प्योर मिलेगी, अंडर द कस्टडी ऑफ द ड्राइव मिलेगी। तो और मुल्क को भी इसमें तरक्की मिलेगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।